चरणों में सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हृदय में माँ गौरी लक्ष्मी कंठ शारदा माता है। हृदय में माँ गौरी लक्ष्मी कंठ शारदा माता है। जो भी मुख से वचन कहे वो वचन सिद्ध हो जाता है। जो भी मुख से वचन कहे वो वचन सिद्ध हो जाता है। वचन सिद्ध हो जाता है। हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु, हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु, हे शंकर भगवान आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। चरणों में सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव सदा जैसे के साथ श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। पूज्य गुरुदेव का आगमन हो चुका है। पूज्य गुरुदेव व्यासपीठ पर मचासीन हो चुके हैं। आप सबकी तरफ से व्यासपीठ को नमन करते हुए हम सबके प्रिय, हम सबके लाडले ठाकुर कल्लू जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए परम सत्य परमादरणीय विश्व विख्यात पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों को नमन करते हुए और आप सभी शिव भक्तों के चरणों में नमन करते हुए सुंदर आज कथा के हम सभी प्रथम दिवस में प्रवेश करेंगे। उससे पहले जिन भक्तों के नाम मंच से लिए जाएंगे वे अति शीघ्र मंच पर पधारे। मैं निवेदन करना चाहूँगा स्वामी नारायण मंदिर से हमारे बीच में पधारे श्री पीपी स्वामी जी, जो कि डांग आदिवासी क्षेत्र में कार्य करते हैं। बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारे, व्यासपीठ का पूजन करें। साथ में मैं निवेदन करना चाहूँगा क्षेत्रीय विधायक श्री मन्नू भाई जी पटेल बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारे, व्यासपीठ का पूजन करें और पूज्य गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करें। आदरणीय विधायक महोदय श्री मन्नू भाई जी पटेल बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारे। और साथ में पाटिल परिवार से मेरा निवेदन रहेगा श्री सुनील अभिमन जी पाटिल बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारे, जिनका कल जन्मदिन भी था। साथ में सम्राट अभिमन जी पाटिल आप भी बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारे। संदीप जी पाटिल बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारे, व्यासपीठ का पूजन करें और पूज्य गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करें। सभी से निवेदन रहेगा सुंदर अति शीघ्र दर्शन करें, पूज्य गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करें। कथा के प्रथम दिवस पे हम सभी प्रवेश करेंगे और सुंदर जिन दानदाताओं ने, जिन भामाशाहों ने मंदिर, गौशाला, वृद्धाश्रम, अन्य क्षेत्र बाबा कुबेरेश्वर धाम में जो अपनी राशि प्रदान करी, उन सभी पावनसारी पन्नसारी दानदाताओं के नाम समीक्षा जी चतुर्वेदी 1101 रुपए की सौगात से अपने बाबा कुबेरेश्वर धाम में समृद्ध की। सुनील कुमार जी सिंह
सुनील कुमार सिंह जी की तरफ से समस्तीपुर बिहार से सुंदर 1001 रुपये, मनोज जी श्रीवास्तव की तरफ से 1001 रुपये, भीमा भाई तुलसी राम जी काले की तरफ से सुंदर 1100 रुपए की सगरे से आपने समझ की, अनसुईया जी राजौरी की तरफ से बड़बाद से सुंदर 3051 रुपए की सगरे से आपने समझ की, बाबू सिंह जी सुसदिया की तरफ से सुधा 500 रुपए की सगरे से आपने समझ की, वरुण जी शर्मा लुधियाना पंजाब से सुधा 511 रुपए, गुड़िया जी पटेल छत्तीसगढ़ से सुधा 2001 रुपए की सगरे से आपने समझ की, उषा जी सेन सैनी की तरफ से मेरठ उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपए, निरंकार जी यादव की तरफ से लखनऊ उत्तर प्रदेश से 2100 रुपए की सगरे से आपने समझ की, ऋतु रानी जी जंगल की तरफ से दौसा राजस्थान से सुधा 500 रुपए, संतोष विठल जी पांडे की तरफ से पुणे मराठे तो सुंदर 1001 रुपए की सगरे से आपने समझ की, सुनील कुमार जी चौधरी की तरफ से टोकर राजस्थान से सुधा 1100 रुपए, ललिता जी यादव की तरफ से मऊ उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपए, बिलास देवीदास जी पाटिल की तरफ से नासिक मराठे तो सुधा 5001 रुपए की सगरे से आपने बाबा कमरेश्वर दामोदर समझ की बहुत बहुत बधाई, सुधा विचार आपके 1400 सगरे से आपने समझ की, मनोज कुमार जी रेवाड़ी हरियाणा सुधा 500 रुपए, ऋतुजा जी धोते की तरफ से मराठे तो सुंदर 2100 रुपए की सगरे से आपने समझ की, सौरभ गोविंद जी शुक्ला की तरफ से उत्तर प्रदेश से 11,000 रुपए की सगरे से आपने बाबा कुमरेश्वर दामोदर समझ की बहुत बहुत बधाई, सुधा विचार आपके 1400 सगरे से आपने समझ की, संध्या जी सरले की तरफ से सुंदर 1001 रुपए, कैलाशी देवी धर्मदेव जी यादव की तरफ से उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपए, गणेश जी कन्नौजिया की तरफ से सुधा 700 रुपए, नंद रानी जी शर्मा की तरफ से वाराणसी उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपए, स्वर्गीय देवनंदन जी चौधरी की स्पति में बिहार से सुधा 1001 रुपए की सगरे से आप समझ की, नेहा जी
विश्वनाथ भगवान की जय, महाकालेश्वर भगवान की जय, ओमकारेश्वर भगवान की जय, कंठेश्वर महादेव की जय, कुबरेश्वर महादेव की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य बाबा देवाधिदेव महादेव की पवित्र भूमि कंठारेश्वर महादेव की ये पवित्र धरा सूरत गुजरात, माँ ताप्ती का पवित्र किनारा, आप और हम सभी भगवान शिव की यह पवित्र कथा का लाभ लेने के लिए सूरत गुजरात के इस पावन प्रांगण में बैठकर भगवान शिव की अविरल भक्ति और मुक्ति का साधन शिव कथा को श्रवण कर रहे हैं। कथा मंडप में विराजमान मंच पर संत महोदय, कथा मंडप में ही विराजमान सभी संत साधु गुरुजन तपस्वी जन साधक उपासक, कथा मंडप में विराजमान क्षेत्रीय विधायक महोदय, यहाँ के महापौर एवं आधिकारिक सरपंच महोदय, साईं लीला ग्रुप सूरत की ओर से ये पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य मिला है। कथा के मुख्य यजमान श्री अभिमन पाटिल, श्री सुनील जी पाटिल, श्री सम्राट जी पाटिल, श्री संदीप जी पाटिल, पाटिल परिवार सूरत गुजरात, जो इस पवित्र कथा का लाभ ले रहे हैं। शिव कृपा से सूरत गुजरात की ये पवित्र कथा, जिसमें भगवान शंकर की अविरल भक्ति को पाने के लिए माघ के महीने में आप सब यहाँ विराजमान हैं। एक कुंभ प्रयागराज की पवित्र भूमि पर लग रहा है और दूसरा कुंभ सूरत गुजरात की भूमि पर लग रहा है। जो नज़ारा आप
प्रयागराज की भूमि पर दर्शन करना चाहते हैं, प्रयागराज की भूमि पर जिस नज़ारे का आप दर्शन करना चाहते हैं वही दर्शन आपको सूरत गुजरात की इस भूमि पर होगा। और तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते श्वास तेरी कृपा से तन। जो नज़ारा आप प्रयागराज की भूमि पर दर्शन करना चाहते हैं, प्रयागराज की भूमि पर जिस नज़ारे का आप दर्शन करना चाहते हैं वही दर्शन आपको सूरत गुजरात की इस भूमि पर होगा। और तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते श्वास तेरी कृपा से तनु करूं। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू। आयुष की आय शंभु तार तार तू। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी बहुत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू। आयुष की आय शंभु तार तार तू। आज कथा सूरत में कंटारेश्वर महादेव की कृपा से, माँ ताप्ती की कृपा से हो रही है। सूरत गुजरात के शहर में भले आपको कुंभ सा नज़ारा नजर ना आए, परंतु सूरत के इस क्षेत्र में जहाँ शिव महापुराण की कथा हो रही है, इस पवित्र क्षेत्र में माघ का कुंभ का नज़ारा भगवान शिव की कृपा से आप अवश्य दर्शन करें। और एक विश्वास, पूरी शिव की कथा भरोसे पर है, विश्वास पर। तुलसी बाबा ने रामचरितमानस में भगवान शंकर को विश्वास कहा, और ये पूरा जो कथा है, पूरा चरित्र है, 24,000 श्लोक का ये पूरा जो सागर है, ये विश्वास का सागर है, भरोसे का सागर। आप बहुत मेहनत के साथ, बड़े परिश्रम के साथ में और बहुत दूर से पैदल चलकर कथा स्थल तक आए हो, पर एक बात याद रखना कि इतनी दूर से चलकर, पैदल चलकर कथा स्थल तक आए हो, 100 रुपये, 50 रुपये, 500 रुपये, 200 रुपये, 400 रुपये आपने
आने पर खर्च किया है। यहां पहुंच भी गए, पर यह बात याद रखिए कि जिस कारण अपन यहाँ पहुँचे हैं शिव जी को प्राप्त करने के लिए, अपने मन की बात भगवान शंकर जी से कहने के लिए, अपना दिल अपना हृदय शिव से लगाने के लिए आप और हम यहाँ पहुँचे हैं। 3 घंटे की कथा में से जो 2.5 घंटे आपको और हमको मिले हैं, उसमें पड़ोस में क्या हो रहा है, साइड में क्या हो रहा है, कौन क्यों जा रहा है, क्यों उठ रहा है, उससे मतलब ना रखते हुए 2.5 घंटे की कथा को दिल से बाबा से लगाना है और दिल से श्रवण करना। आपने दिल से सुन ली तो यह हमारा विश्वास करता है, यह भरोसा करता है कि आप खाली नहीं जाएंगे, मेरा भोले बाबा तुम्हारी झोली भरकर जरूर भेजेगा। बस एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता के साथ में कथा को सुनो। तुम्हारे पास में अगर कोई जगह खाली है ना, उसमें कोई दूसरा आकर बैठ जाएगा, बोलो बैठेगा कि नहीं बैठेगा? जम के तो बोलो। तुम्हारे घर के पास में कोई प्लाट खाली है, उसमें दूसरे लोग कचरा डालकर चले गए। अगर घर के पास में कोई भी जगह खाली पड़ी है तो उसमें लोग कचरा डालेंगे। घर का हॉल खाली पड़ा हुआ है, कमरा खाली पड़ा हुआ है, तो कोई ना कोई सामान लोग ला कर रखते चले गए। जिस सामान का कोई काम नहीं है वो भी सामान तुम्हारे कमरे में लाकर रख दिया जाएगा, हॉल में लाकर रख दिया जाएगा। डीले कम करो, क्लियरनेस लाइए वाणी में। पास में जगह खाली है, वहां कोई आकर बैठ जाएगा। घर के पास में प्लाट खाली है, वहां पर लोग कचरा डाल जाएंगे। घर का कमरा, घर का हॉल खाली है, कोई ना कोई आकर कुछ ना कुछ रखकर चला जाए, कोई डाल जाएगा कुछ। आवाज नहीं आ रही है क्या? एलईडी नहीं चल रही है? एलईडी वाले से बोलिए एलईडी चालू करे, साइड की एलईडियाँ सब चालू करिए। आपके पास में जगह खाली है, कोई आकर बैठेगा। घर के पास में प्लाट खाली है, कोई कचरा डालकर जाएगा। घर का हॉल, घर का कमरा खाली है, कोई सामान रख जाएगा, उसमें कुछ ना कुछ डालकर चले जाएगा। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है कि अपने दिल को, अपने मन को भगवान शंकर की कथा से भर कर रखो, तो दुनिया की व्यर्थ बातें तुम्हारे दिल में और तुम्हारे हृदय में नहीं। शिव की कथा से, भगवान के भजन से, भगवान की भक्ति से, शिव नाम से, भगवान शंकर के स्मरण से अपने दिल को, अपने मन को भर लीजिए। खाली रहेगा तो काम आएगा, खाली रहेगा तो वासना आएगी, खाली रहेगा तो आसक्ति आएगी, तृष्णा आएगा, लोभ आएगा, ये सब प्रवेश करता जाएगा, सब आएगा। खाली नहीं रहेगा तो ना आसक्ति आएगी, ना काम आएगा, ना लोभ आएगा, ना वासना आएगी, ना तृष्णा आएगा, ना आसक्ति, ना क्रोध। खाली पड़ा है तो कोई ना कोई कचरा डालकर जाएगा।
प्लाट पास में खाली पड़ा है तो कोई कचरा डालकर जाएगा, कमरा खाली पड़ा है तो कोई ना कोई कुछ सामान डालकर जाएगा, हॉल खाली पड़ा है उसमें कोई कुछ ना कुछ डालकर जाएगा, तुम्हारे पास में जगह खाली पड़ी है कोई ना कोई आकर बैठ जाएगा। दिल, मन, सोच, वृत्ति खाली मत रखो। इसको भगवान शंकर के मंत्र से, भगवान शंकर के नाम से, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम से इस हृदय को भर कर रखो, तो ये व्यर्थ की बातें, व्यर्थ की चीजें हमारे दिल में प्रवेश नहीं करें। क्रोध क्यों आया? क्रोध आने का कारण क्या होता है? क्योंकि हम अंदर से खाली पड़े हैं, तो क्रोध हमारे भीतर में। अहंकार क्यों आता है? क्योंकि हम अंदर से खाली पड़े हैं, हमारे भीतर अहंकार समाहित हो जाता है। वासना क्यों आ गई? क्योंकि हम अंदर से खाली पड़े हैं तो हमारे भीतर वासना प्रवेश कर जाती है। आसक्ति आ गई, तृष्णा आ गई, अंदर से खाली है तो कोई बात है। रामचरितमानस में तुलसी बाबा ने कहा है कि अपने भीतर शिव के प्रति विश्वास को प्रकट करिए। भगवान शंकर के विश्वास को, भगवान शंकर की भक्ति को और विश्वास को हम जितना दृढ़ बना सकते हैं, जितना दृढ़। शिव को मिलने में देरी नहीं लग सकती। ब्रह्मा ब्रह्म लोक में है, भगवान विष्णु बैकुंठ लोक में, इंद्र इंद्र लोक में और भगवान शंकर मृत्यु लोक में। आप शिव जी को जैसे ही आमंत्रित करते हो, भगवान शंकर को जैसे ही एक लोटा जल चढ़ाते हो, भगवान शंकर से जैसे विनय करते हो, भगवान शंकर से जैसे ही निवेदन करते हो, भगवान शंकर का पंचाक्षर मंत्र का जाप करते हो, जैसे ही नमः शिवाय कहते हो, जैसे ही षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय कहते हो, जैसे ही श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हो, वैसे ही शिव हमारे सम्मुख में आकर खड़े हो जाते हैं। भगवान शंकर हमारी साक्षी में आकर खड़े हो जाते हैं। सूरत, ये गुजरात की जो पवित्र भूमि है सूरत,
तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हथो छड़ी ना मैं कटी जावांगी भोले, मैं तेरी पतंग शंभु, मैं हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हथो छड़ी ना मैं कटी जावांगी। शिव पुराण कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, शिव तत्व कहता है। तुलसी बाबा ने जैसे अपने संवाद में लिखा कि विश्वास की मूलता में शिव की प्राप्ति है। शंकर विश्वास रूपिणो, आप जितना शिव पर भरोसा करेंगे, आप जितना शंकर पर भरोसा करेंगे, आप शिव को जितना प्राप्त करना चाहते हो उससे ज्यादा, शंकर को अगर प्राप्त करना चाहते हो तो उससे ज्यादा अपने दिल में, अपने मन में भगवान शंकर के प्रति भरोसे को, विश्वास को दृढ़ बनाना पड़ेगा। अच्छा एक बात बताओ रे सूरत वालों, ओ मेरी सूरत की जीजियों और मेरे जितने जीजा बैठे हैं, बेटियां बेटा जितने बैठे हैं, उन सबसे निवेदन करेंगे, शेर को जंगल का राजा कौन बनाता है? कोई ने उसको मुकुट पिनाया? जम के बोलो, पिनाया किसी ने? किसी ने उसको सिंहासन पर बिठाया? बोलते जाओ। नहीं। किसी ने उसका राज तिलक करा? आवाज नहीं आई। नहीं। किसी ने उसको प्रमाण पत्र दिया कि तुम जंगल के राजा हो? नहीं। उसको राजा बनाया किसने? और तुम सब, हम सब कहते हैं जंगल का राजा शेर है। शेर को ना तो किसी ने राज तिलक करा, शेर को ना किसी ने प्रमाण पत्र दिया, शेर को ना किसी ने जंगल का राजा बनाया, तो भी सब कहते हैं कि जंगल का राजा शेर है। ना प्रमाण पत्र दिया गया, ना राज्याभिषेक कराया गया, ना सिंहासन पर बिठाया गया, ना राज सत्ता दी गई, ना कोई राज तिलक करा गया, तो भी शेर जंगल का राजा कहलाता है। क्योंकि शेर को प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती, शेर अपने बल पर, अपनी मेहनत पर, अपनी लगनता से जंगल का राजा बनता है। शेर में वो बल है कि वो जंगल का राजा बन जाता है। अपना बल, अपनी बुद्धि, अपनी ताकत, अपनी श्रेष्ठता, अपनी प्रबलता के कारण जंगल का राजा शेर बनकर बैठ जाता है। शेर को कोई जंगल का राजा नहीं बनाता, फिर भी शेर जंगल का राजा बन जाता है। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर पार्वती जी से काशी में बैठकर, काशी के गंगा घाट पर भगवान शंकर पार्वती से कहते हैं कि संसार में जन्म लेने वाला कोई जीव साधारण नहीं होता पार्वती, जिसको मैं पृथ्वी पर जन्म देता हूँ उसको श्रेष्ठ बनाकर भेजता हूँ, बस उसके ऊपर निर्भर करता है कि वो राजा बनेगा कि फकीर बनेगा। राजा बनना भी तुम्हारे हाथ में और फकीर बनना भी तुम्हारे हाथ में। श्रेष्ठ बनना भी तुम्हारे हाथ में और भिखारी बनना भी तुम्हारे हाथ में। किसी ने जंगल के राजा को, शेर को राजा नहीं बनाया, किसी ने शेर को राजपाट नहीं दिया। किसी ने नहीं दिया।
बस शेर की प्रबलता, शेर की बुद्धि, शेर का विवेक, शेर के भीतर की श्रेष्ठता शेर को जंगल का राजा बना देती है। शंकर भगवान माता पार्वती जी से गंगा जी के घाट पर बैठकर, काशी में बैठकर बड़े प्रेम से कहते हैं, पार्वती संसार में जन्म लेने वाले मनुष्य को, चाहे वो जलचर हो, चाहे वो थलचर जीव हो, चाहे वो वायुचर जीव हो, चाहे वो मनुष्य हो, सबको मैंने रचा है, सबको मैंने रचा है, सबकी रचना मैंने करी, सबको बुद्धि देकर भेजा, सबको विवेक देकर भेजा, सबको श्रेष्ठ बनाकर भेजा। पार्वती, बस अपने बल का प्रयोग कहां करना है, अपनी बुद्धि का प्रयोग कहां करना है। दुनिया के कई लोग हैं जिनको बल का प्रयोग करना भी नहीं आता। बल का प्रयोग करना नहीं आता, कई लोग बैठे हैं यहां पंडाल में भी, कई बैठे होंगे, और कई लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे होंगे, कई लोग फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे होंगे, जिनको अपने बल का प्रयोग करना नहीं आता। एक व्यक्ति अपने बल का प्रयोग कहां करता है, करेगा तो किसी कमजोर व्यक्ति पर करेगा, अपने बल का प्रयोग करेगा तो किसी गरीबड़े पर करेगा, बल का प्रयोग करेगा तो किसी साधारण व्यक्ति पर करेगा, और बल का प्रयोग करेगा तो अपने घर में रहने वाली अपनी पत्नी पर, अपने घर की स्त्री पर करेगा। तुम में अगर इतना बल है तो बॉर्डर पर अपने बल का प्रयोग कर कर बताओ। अपने बल का प्रयोग कहां करना है? कोई झूठ बोल रहा है वहां बल का प्रयोग कर कर बताओ। कोई असहाय व्यक्ति पर, कहीं गाय कट रही है, गौ माता काटी जा रही है, वहां अपने बल का प्रयोग कर कर बताओ। कहीं पर सनातन धर्म को हानि हो रही है, कहीं पर सनातन धर्म को चोट पहुंचाई जा रही है, वहां अपने बल का प्रयोग कर कर बताओ, तो तुम बलवान माने जाओगे। एक स्त्री पर हाथ उठाने से कोई बलवान नहीं होता, अपने घर के छोटों को चिल्ला देने से कोई बल का प्रयोग नहीं होता, अपने घर की बुजुर्ग माता पिता पर गुस्सा दिखाने से बल का प्रयोग नहीं होता, किसी साधारण सहज सीधे से व्यक्ति पर अपशब्द कह देने से, गाली बोल देने से बल का प्रयोग नहीं होता। बल का प्रयोग वहाँ होता है जहाँ पर हमारे सनातन धर्म को अगर कोई गाली दे रहा हो और आप डट कर खड़े होकर कह दो कि तू गाली देने वाला कौन होता है, तो समझे कि आपके बल का प्रयोग है। गौ माता कट रही है, कोई कसाई अगर गाय को काटने के लिए जा रहा है, उस गौ माता को बचाकर अपने बल के माध्यम से, अपनी बुद्धि के माध्यम से लेकर आ जाओ, तो समझना कि तुमने बल का प्रयोग करा। वो बल किस काम का? पत्नी बेचारी कुछ बोली और तुमने धड़ला के उत्तर दिया, क्रोध में आकर हाथ उठा लिया, क्रोध में आकर सब्जी भाजी फेंक दी, क्रोध में आकर सामान फेंक दिया, क्रोध में आकर कपड़े फेंक दिए, क्रोध में आकर बच्चों को फेंक दिया। ये बल नहीं है, इसको बलता नहीं कहेंगे। शेर को जंगल का राजा कोई नहीं बनाता, पर शेर जंगल का राजा कहलाता है क्योंकि वो अपने बल की श्रेष्ठता रखता है कि मुझे बल कहां दिखाना है, मुझे अपने बल का प्रयोग कहां करना है, अपनी बुद्धि का प्रयोग कहां करना है, अपने विचारों का प्रयोग कहां करना है। और जिस दिन आप जान गए कि मुझे भगवान ने व्यर्थ में पैदा नहीं करा, भगवान शंकर कहते हैं, पार्वती जी काशी में गंगा जी के घाट पर कहते हैं, मैंने संसार में जिसको जन्म दिया उसको सब कुछ देकर भेजा है, बस उसको अपनी श्रेष्ठ बुद्धि का प्रयोग कहां करना है, उसको अपने बल का प्रयोग कहां करना है। दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जो ना हो, बस आपके भीतर का विश्वास, आपके भीतर का भरोसा आपको मजबूत बनाकर उस कार्य के प्रति सफलता देता है। शक्कर और संत ये दोनों एक समान होते हैं।
शक्कर और संत ये दोनों एक समान होते हैं। शक्कर का काम और संत का काम एक जैसा होता है। शक्कर जहाँ गिरती है वहाँ मीठा कर देती है। शक्कर चाय में गिरी तो चाय को मीठा कर दिया, सब्जी में गिरी तो सब्जी को मीठा कर दिया। शक्कर कड़ी में गिरी तो कड़ी को मीठा कर दिया, दाल में गिरी तो दाल में को मीठा कर दिया। शक्कर अगर दही में गिरा तो दही को मीठा कर दिया, दूध में गिरा तो दूध को मीठा कर दिया, रबड़ी में गिरी तो रबड़ी को मीठा कर दी, मावे में गिरी मावे को मीठा कर दिया। शक्कर जहाँ गिरती है वहाँ मिठास छोड़ जाती है। और संत, असली संत जहाँ आकर एक बार बैठ जाता है वहाँ अपनी भगवान की भक्ति छोड़कर चले जाता है। शक्कर और संत एक जैसे हैं। शक्कर भी मिठास दे जाती है और संत भी अपनी मिठासता छोड़ता है। अगर असली है तो बहुत कठिन है संसार में। बहुत कठिन। आज के ज़माने में असली घी मिलना बहुत कठिन है। असली रुद्राक्ष मिलना कठिन है। असली लोग मिलना कठिन है और असली भजन मिलना कठिन है। दुनिया का सबसे कठिन काम है आपके भीतर का असली भजन। असली भजन अपने भीतर का भजन, दूसरे के लिए नहीं होता। अपने भीतर का भजन अपने लिए होता। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है। मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है। मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। अपना विश्वास जिस दिन शिव के प्रति हो गया, शंकर के प्रति जिस दिन भरोसा दृढ़ हो गया। एक पत्र है, सुनीता देवीदास जगताप 279 कृष्ण कुंज सोसाइटी, डिंडोली, खरवासा रोड, सूरत। पत्र को आप लोग एलईडी के माध्यम से, आस्था चैनल के माध्यम से पढ़ सकते हैं। कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं। सुनीता देवी दास जगताप 279 कृष्ण कुंज सोसाइटी, डिंडोली, खरवास रोड, सूरत। आइए, आ जाइए, एक बेलपत्र ले जाना। आ जाओ, आ जाइए। पहले तो मैं सम्राट भाई पाटिल और सुनील भाई पाटिल जो कथा के यजमान हैं, मैं दोनों को धन्यवाद देती हूं कि उन्होंने हमें सूरत में कथा सुनने का मौका दिया।
मेरा नाम सुनीता देवीदास जगताप। मैं डिंडोली खरवासा रोड सूरत की निवासी हूँ। सीहोर के रुद्राक्ष का क्या बखान करूं गुरुदेव। मेरी बड़ी बेटी का लड़का धनील गणेश पवार, उम्र 6 साल, जिसे 15 अगस्त 2024 को नॉर्मल सा बुखार आया और बुखार के तीसरे दिन उसे अचानक से झटका आने लगा, सिर में दर्द होने लगा। डॉक्टर के पास जांच कराने पर पता चला कि उसकी डेंगू हुआ है और उसका पूरा दिमाग में इन्फेक्शन फैल गया। उसके दिमाग में जो इन्फेक्शन फैला, उस इन्फेक्शन के कारण वो पहचानना बंद कर दिया, उसके विवेक ने काम करना बंद कर दिया, सोचना बंद कर दिया। हमने उसको सूरत के चिल्ड्रन हॉस्पिटल में भर्ती करवाया। वहाँ पर डॉक्टर ने तुरंत उसके दिमाग में MRI रिपोर्ट करवाई और उससे पता चला कि इसके दिमाग पूरा की पूरा डैमेज हो चुका है, काम नहीं कर रहा। उसको ICU में डाला गया। धीरे धीरे करते हुए उसको 5 इंजेक्शन उसके दिमाग में लगाएगा, पर कोई फायदा नहीं। 27 हजार के 5 इंजेक्शन जब लगाए तो भी उसका कोई लाभ नहीं हो पाया। अब डॉक्टर ने कहा कि पूरा इन्फेक्शन दिमाग में है, हो सकता है कुछ समय लग जाए, 6 महीना, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल पहचानने में इसको समय लग जाए और ठीक होने में समय लग जाए। तब मेरी छोटी लड़की के घर की उसकी ननंद आई थी उसको मिलने के लिए। वो सीहोर का रुद्राक्ष लेकर आई और उसने कहा शंकर भगवान के मंदिर में जाओ, 1 लोटा जल चढ़ाओ और वो जल चढ़ा हुआ लाकर इसके शरीर में लगाना प्रारंभ करो। कुछ खाने का अगर डॉक्टर अनुमति देता है तो उसको उसमें जल शिव जी का चढ़ा हुआ दो। रुद्राक्ष को तांबे के कलश में गलाया, शिव जी को जल चढ़ाया, शंकर जी का चढ़ा हुआ जल लाकर उसके शरीर में लगाना देना प्रारंभ करा। 13 दिन निकल गए। 13 दिन तक वो पहचान नहीं पाया, आंख नहीं खोल पाया। 14वें दिन तब उसने पहली बार अपनी आंख खोली और धीरे धीरे उसके दिमाग ने काम करना प्रारंभ करा। समय आने पर डॉक्टर ने उससे कह दिया इसको लेकर चले जाओ। हो सकता है इसकी याददाश्त पहचान करने में इसको 6 महीना, 6 साल, 4 साल, 8 साल, 10 साल कितना भी लग सकता है। हम उसको लेकर आ गए। दवाई देते डॉक्टर की, जैसे गुरुजी आप कहते हो कि डॉक्टर शंकर का एक रूप है, उसी तरह हम डॉक्टर को शिव का एक रूप मानकर उनकी दवाई भी देते, शिव जी का चढ़ा हुआ जल भी देते। और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि 15 से 20 दिन में उसकी नलियां निकल गईं और बाबा की कृपा से आज मेरा बेटा पूर्ण तरह से स्वस्थ हो गया और चलने भी लगा और विवेक काम भी करने लगा। मेरे बेटे के दोनों फोटो लगा रही हूँ, अगर बच्चा आया हो तो उसको लेकर आ सकते हैं। पहला फोटो जिसमें बच्चे के दिमाग ने काम करना बंद करा और दूसरा फोटो जब मेरा बच्चा वापस स्कूल जाना प्रारंभ कर दिया। LED के माध्यम से आप उन फोटो को देख सकते हो और अगर बच्चा आया हो तो उसको ला सकते हैं। एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता शिव के प्रति, शंकर के प्रति। आप ही का पुत्र है, ठीक है बेटा, रो मत, खुश हो जाओ। आंसू पोछो पहले, आंसू पोछो, आंसू पोछो पहले, आंसू पोछो। एक दृढ़ता, एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता।
जिस दिन आपने दिल में विश्वास रख लिया कि मैं शंकर की भक्ति करूंगी और शिव मेरी सुनेगा, शिव आएगा, सुनेगा। शक्कर का काम है मिठास छोड़ देना, और संत का काम है कि अपने हृदय में जो शिव तत्व है, अपनी वाणी में जो शिव तत्व है, अपने दिल में जो शिव तत्व है, वो जनमानस तक देना। जब कोई संत, जब कोई साधु, जब कोई तपस्वी, जब कोई साधक उपासक तुम्हारे नजदीक में आए, तो ये मानकर चलना कि भगवान शंकर स्वयं तो नहीं आ सकता, पर अपना कोई गण आपके दुख के निवारण के लिए संत के रूप में आपके पास भेज दे, कोई गुरुजन के रूप, कोई तपस्वी जन के रूप में। देवराज नाम का ब्राह्मण, शिव महापुराण कथा के महत्तम में आता है कि देवराज नाम का ब्राह्मण जो चोरी का धन लेकर शंकर जी के मंदिर में गया था, उसको नहीं मालूम था कि शिव की भक्ति क्या होती है। देवराज नाम के ब्राह्मण को नहीं मालूम था कि शिव तत्व क्या होता है। देवराज नाम के ब्राह्मण को नहीं मालूम था कि शंकर का गुणगान क्या होता है। देवराज नाम के ब्राह्मण कभी शंकर जी के मंदिर में पांव ना रखा है। पर यदि अपने परिवार में, अपने कुल में कोई शंकर जी के मंदिर गया होता है, शिव जी को एक लोटा जल किसी ने चढ़ाया होता है, किसी ने शंकर जी का गुणगान करा होता है, कोई ने भगवान शंकर की अविरल भक्ति को धारण करा होता है, तो ये निश्चित है अगर शिव तत्व हमारे घर में कभी हुआ है तो हमारे घर में शंकर भगवान का चढ़ाया गया जल का फल केवल 7 पीढ़ी तक नहीं रहता, 71 पीढ़ी तक वो जल का फल चलता है। और वही देवराज के साथ में हुआ। देवराज नाम के ब्राह्मण के साथ हुआ क्या? देवराज कभी शंकर जी के मंदिर नहीं गया था, शंकर की स्तुति नहीं करी थी, शिवालय नहीं गया, शंकर जी को एक लोटा जल नहीं चढ़ाया। पूरा जिंदगी देवराज की निकल गई, पूरी जिंदगी पर शंकर की भक्ति नहीं कर पाए। चोरी का धन लेकर शिव जी के मंदिर में गया तो क्यों गया? क्योंकि इसके माता देवराज नाम के ब्राह्मण की मां शंकर के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाती थी, शंकर की आराधना करती थी। उस जल का फल देवराज को मिला, उस जल का फल देवराज को प्राप्त हुआ। और सारी समस्या का हल, जरा जम के बोलो जरा, सारी समस्या का हल एक लोटा जल। आप जब विश्वास के साथ भगवान शंकर को जल चढ़ाते हो, तुम्हें लगता है कि हो सकता है भगवान मेरी नहीं सुन रहा, मैंने इतने दिन से पशुपति व्रत करा, मैंने भगवान शंकर की भक्ति करी, मैंने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपा, मैंने ये करा, मैंने वो करा, मैंने सब कुछ करा और भगवान नहीं सुनता। थोड़ा समय लग सकता है, थोड़े समय में देरी हो सकती है। पर यदि विश्वास अगर दड़ी है, भरोसा अगर दड़ी है, तो वो शिव सुनता जरूर है, शंकर सुनता। वो सुनेगा जरूर, थोड़ा देरी हो सकती है। आप लोग कितनी संख्या में, लाखों की संख्या में शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए सूरत में आए हो, तो क्या वो कहते हैं, हमारे यहाँ पर सहज भाषा में कहते हैं, अगर गाय का गोबर अगर गिरा है तो वो धूल लेकर उठता है। शंकर का भक्त अगर शिव महापुराण में गया है तो कुछ ना कुछ लेकर जाता जरूर है। कोई खाली तो जाओगे नहीं, कहीं ना कहीं मेरा ओगरदानी, कहीं ना कहीं मेरा शिव, कहीं ना कहीं मेरा शंकर, कहीं ना कहीं मेरा शंभू, कुछ ना कुछ तो देकर भेजे।
और महाराज बस हृदय शिव से लगाना है, दिल शंकर से लगाना। और जब हृदय शिव से लगेगा तो ये मानकर चलना कि शिव तुम्हारे दिल की बात सुनेगा। हमने पहले भी कथा में कहा, फिर कहते हैं शंकर कभी दिखावे से प्रसन्न नहीं होता। शिव जी तुम्हारे दिखावट से, हम पहले एक बार कहे थे, दिखावट, सजावट, बनावट ये सब बेकार। शंकर के लिए तो केवल दिल, हृदय, चित्त चाहिए, मन चाहिए, केवल ये। दिल से उसको भजो। एक बद्रीनाथ कौन कौन गया, जरा हाथ उठा। बद्री विशाल जी के दर्शन किस किसने करें? बद्रीनाथ हाथ उठाओ जो बद्रीनाथ गया है कभी। बहुत सारे लोग गए हैं, रखो। बद्रीनाथ मंदिर के दर्शन करें आप लोगों ने उत्तराखंड में जाकर? जब हम बद्रीनाथ जी के मंदिर के दर्शन करते हैं तो बद्रीनाथ जी के मंदिर के दर्शन कर कर, परिक्रमा कर कर जब हम उस ओर आते हैं तो वहाँ एक मंदिर है, छोटा सा। मंदिर के अंदर इधर तो लक्ष्मी जी हैं, बद्रीनाथ जी का हम दर्शन करते हैं तो इस हाथ पे लक्ष्मी जी हैं और इधर घंटा कर्ण भगवान का मंदिर। एक और लक्ष्मी जी है, दूसरी तरफ घंटा कर्ण भगवान। किस किसने दर्शन करें घंटा कर्ण के? बद्रीनाथ गए होगे तो इधर लक्ष्मी जी का दर्शन करा होगा, इधर बद्रीनाथ थे। और परिक्रमा मार्ग में जब चलते हैं तो इधर लक्ष्मी जी और परिक्रमा इधर पूर्ण करते हैं तो घंटा कर्ण। कौन है घंटा कर्ण? ये वो यक्ष है जो भगवान शंकर की अविरल भक्ति में डूबा रहता था। शिव जी की भक्ति के सिवाय इसको कुछ सुहाता ही नहीं था। शंकर की उपासना के सिवाय इसके दिल में कुछ रहता ही नहीं था। ना ये दिखावट करता था, ना ये बनावट करता था, ना ये सजावट करता था। बस इसका एक काम था, शंकर के मंदिर की स्तुति करना, शिव का भजन करना, शंकर की भक्ति में डूबे रहना। जहां पर शंकर की कथा होती थी घंटा कर्ण वहां पहुंच जाता था। जहां शिव की भक्ति होती वहां घंटा कर्ण पहुंच जाता। आप लोगों के घर के अंदर घंटी है, वो गरुण घंटी, छोटी सी रहते, बजाते हैं। काहे के लिए बजाते हैं उसको? भगवान की आरती में बजाया जाता है, भोग लगे तब बजाया जाता है, भगवान को जगाना हो तब बजाया जाता है। किसके लिए बजाते हैं? भगवान के लिए। जम के बोलो जरा, उसको भगवान के लिए बजाते हो कि भगवान तुम भोजन करो, भगवान तुम जागो, भगवान तुम ये करो, भगवान तुम वो करो? नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है घंटी का नाद इसलिए करा जाता है कि अपनी बुद्धि को, अपने चित्त को केंद्रित करो भगवान के चरणों की ओर। और जितने घर में सदस्य हैं घंटी की आवाज को सुनकर अपने विवेक को ये केंद्रित कर लें कि मेरे घर में मेरा लड्डू गोपाल, मेरे घर में मेरा ठाकुर, मेरे घर में मेरा राम, मेरे घर में मेरा दत्त, मेरे घर में मेरा हरि विठ्ठल, मेरे घर में मेरा विश्वनाथ, मेरे घर में मेरा सोमनाथ बैठा हुआ। अपनी बुद्धि को केंद्रित करना, अपने विवेक को केंद्रित करना, अपने चित्त को केंद्रित करना कि यहां मेरा भगवान बैठा है और मुझे मेरी बुद्धि को केंद्रित करना। अब जितनी देर कथा में बैठो उतनी देर अपने विवेक को, अपनी बुद्धि को, परमात्मा को केंद्रित करके रखो। केंद्रित, वो ना जाने कब कौन सी कृपा कर कर चले जा, कौन सी वाणी हमारे ये शिव महापुराण की कथा अपने विवेक को, अपनी बुद्धि को केंद्रित करना सिखा। शिव तत्व की ओर चलना है।
घंटाकर्ण का नियम था, कहीं की बात नहीं सुनता था घंटाकर्ण। घंटाकर्ण का नियम था कि घंटे की आवाज को अपने कानों में उसने क्या कर कर रखा था कि बड़े बड़े घंटे अपने कानों में लटका कर रखे थे। बड़े बड़े घंटे, घंटों को लटकाने का कारण केवल इतना था कि व्यर्थ की बात मेरे कानों में ना जाए, व्यर्थ की बात मेरे कानों में ना जाए। इसलिए वो कानों में बड़े बड़े घंटे लटका कर रखता था। उसकी आवाज जब कहीं से निकलता था, तेज तेज चलता था, मुख को हिलाता था, घंटों की आवाज करता था कि कहीं से कोई शंकर की निंदा मेरे कानों में ना जाए, शिव की स्तुति केवल मेरे कानों में जाए, इसके सिवाय शंकर की ना निंदा, ना किसी का कोई बात, ना निंदा, ना चुगली, ना कुछ आड़े टेढ़े शब्द मेरे कानों में जाए। आज के ज़माने में दुनिया के लोग जब घर के बाहर से निकल कर जाते हैं तो ये सोच कर जाते हैं कि पड़ोसी के घर में झगड़ा क्यों हो रहा है, पूरी बात सुनकर जाना है। घंटाकर्ण इससे दूर था। घंटाकर्ण को ये बातें अच्छी नहीं लगती थी कि कोई निंदा कर रहा है, चुगली कर रहा है, बुराई कर रहा है। अभी रायपुर की कथा में, अभी हाले कोसा की कथा में हमने एक बात कही थी, अपनी बड़ाई और दूसरे के घर की लड़ाई जिस दिन तुमको अच्छी लगने लगे तो समझ लेना कि तुम बर्बादी के सिरे पर आकर खड़े हो गए। हाले कोसा की कथा में कहा था, अपनी बड़ाई, अगर आप अपनी बड़ाई आपको अच्छी लगने लगे, मैंने ऐसा करा, मैंने वैसा करा, मैंने वैसा करा, मैंने वैसा करा, समझ लेना आप बर्बादी के सिरे पर आकर खड़े हो गए। अपनी बड़ाई आपको अच्छी नहीं लगना चाहिए। भैया जो कुछ कर रहा है वो भोलेनाथ कर रहा है, मैंने कुछ नहीं करा, जो करेगा मेरा शंकर करेगा, जो किया मेरे शिव ने करा, जो करा मेरे शंकर ने करा। हमने पहले भी शिव महापुराण की कथा में कहा है, शिव महापुराण की कथा वाचने वाला पंडित प्रदीप मिश्रा नहीं है, शिव महापुराण की कथा करवाने वाला जजमान नहीं है, शिव महापुराण की कथा सुनने वाले आप नहीं हो। शंकर की कथा वाचने वाला भी शंकर है, शंकर की कथा करवाने वाला भी